नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। दरवाजे की घंटी बजते ही बच्चे एक साथ दौड़ पड़े। पापा आ गए, पापा आ गए। और यह आवाज़ दौड़ने के कारण दोगुनी होकर सारे घर में गूंज रही थी। अरे बच्चों, दौड़ो मत, गिर जाओगे। लेकिन हवा को कोई रोक पाया है भला? दरवाज़ा खुलते ही सामने विमल बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने खुशी से बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। रुचि को अपने पति विमल के चेहरे को पढ़ने में तनिक देर न लगी। वह रसोई घर में गई और फटाफट पानी और चाय के साथ हाजिर हो गई। विमल को चाय की प्याली देते हुए रुचि ने कहा, क्या बात है, आज तो खुशी बाहर तक छलक रही है। विमल ने चाय की प्याली रखते हुए कहा, बात ही ऐसी है रुचि, मैंने जो प्रमोशन की परीक्षा दी थी उसमें मैं पास हो गया। जानती हो रुचि, अब मैं वह सारी खुशियाँ अपने परिवार को दे पाऊँगा जिसके लिए सभी आज तक तरसे थे। मैंने अपने परिवार के लिए जो सोचा था उसको पूरा करने का समय आ गया है। रुचि की खुशी भी बांध तोड़ते हुए उसकी आंखों से छलक गई और वह एकटक विमल को निहारे जा रही थी। वह विमल की खुशियों में यूं खो गई कि सिर्फ विमल का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों में समाये जा रहा था और दूर से आती कोई आवाज़ उसके कानों के पर्दों से टकराकर वापस जा रही थी। आज तो उसका चेहरा ही सब कुछ बयान कर रहा था। रुचि ने शायद अरसों के बाद चैन की सांस ली थी, क्योंकि वह तो विमल का मुस्कुराता हुआ चेहरा भूल ही गई थी। कुछ दिन बीतने के पश्चात एक दिन रुचि ने विमल से कहा, रिजल्ट आए कितने दिन हो गए, अभी तक आपको प्रमोशन का अनुमति पत्र भी नहीं दिया गया है। एक बार बॉस से बात करके देखिए क्या कहते हैं। तुम घबराओ नहीं, हो जाएगा। ऑफिशियल वर्क में समय तो लगता ही है। बहुत सोच विचार के बाद वह बॉस से मिला। तब यह बात जानकर बड़ी हैरानी हुई कि विमल का प्रमोशन तो हुआ है, लेकिन कुछ दिन उसी पद पर कार्य करना होगा, क्योंकि जिस पद के लिए प्रमोशन हुआ है वहाँ सीट अभी खाली नहीं है। विमल को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन परिवार की स्थिति और भविष्य को सोचकर बॉस से मुंह लगाना उचित नहीं समझा और बॉस के आदेश को भगवान का आदेश मानकर वह उसी पद पर काम करता रहा। घर आते ही रुचि ने पूछा, क्या हुआ, आपने बात की बॉस से या फिर भूल गए? तुम तो बहुत परेशान रहती हो जाएगा, कौन सा ऑफिस भागा जा रहा है। बोलते बोलते विमल गुसल खाने की ओर बढ़ा, लेकिन फिर तुरंत मुड़कर आकर सोफे पर बैठ गया। रुचि विमल के मन की छटपटाहट समझ रही थी, लेकिन उसके दर्द को और हवा देकर बढ़ाना नहीं चाहती थी। पीड़ा तो उसे भी खाए जा रही थी। गर्मी से सर्दी आ गई, सर्दी से फिर बरसात, लेकिन जीवन की गाड़ी वहीं की वहीं थमी हुई थी। एक दिन सब्र का बांध टूट ही गया और रुचि ने विमल को कहा, विमल, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, कहो। क्या हम दोनों के बीच कभी बुरा या अच्छा आया है? देखिए, अब तो कितने महीने होने को आए, और अब इसे महीनों का नाम ना देकर साल कहें तो गलत नहीं होगा। मेरी बात माने तो एक बार फिर बॉस से बात करके देखिए, शायद कुछ हो। ठीक ही कहती हो, एक बार बात करके देखता हूँ। विमल ने फिर एक बार बॉस से इस विषय में बात कर ही ली, लेकिन फिर वही बहाने के साथ बॉस निकल लिए। अब तो विमल को लगने लगा कि शायद उसकी दिन रात की पढ़ाई और उसके परिवार के त्याग का कोई प्रतिफल नहीं मिला और इस महंगाई ने उसकी बची खुची हिम्मत तोड़ दी थी। लेकिन रुचि का आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था, जिसके बल पर विमल को हिम्मत आती थी। एक दिन तो हद हो गई जब बॉस ने कहा, विमल। हाँ सर, क्या बात है? विमल मन ही मन सोच रहा था, शायद आज प्रमोशन का लेटर मिल जाएगा। थोड़ा मुझे घर छोड़ दो।
चलिए सर। लेकिन विमल को कहाँ पता था कि आज से उसके जीवन में एक परिवर्तन होने जा रहा है। अब क्या था, प्रत्येक छोटे बड़े काम के लिए विमल को दौड़ाना शुरू, वह चाहे घर का काम हो या ऑफिस का। विमल सब यह सोचकर सहता रहा कि शायद बॉस किसी प्रकार खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हार कर एक दिन विमल ने रुचि से कहा, रुचि देखो, मैं अब इन सब से थक गया हूँ, चलो कहीं और, मैं कमा कर अपने परिवार को पाल लूँगा, परेशान मत होइए। कैसे परेशान नहीं होऊं, परिवार के सुख के लिए परिवार को पल पल दुख देकर पढ़ा, परीक्षा दी। जरा सोचो उन दिनों में कैसे तुम अकेले हर परिस्थिति में डटी रही, लेकिन तुम्हारे उस त्याग का कोई फल नहीं मिला। कैसे फल नहीं मिला? प्रमोशन हुआ, हाँ मानती हूँ, समय लग रहा, लेकिन आजकल में लेटर भी मिल जाएगा। नहीं, बहुत हुआ, मैं कल बात करके देखता हूँ। देखिए, गुस्से में मत आइएगा। दूसरे दिन विमल ने बॉस से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो बॉस से मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दिन बीतता जा रहा था, विमल के अंदर की शक्ति खत्म होने की कगार पर थी, लेकिन अपने परिवार का दुख उसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं, शक्ति प्रदान कर रहा था। एक दिन उसने सोच लिया कि जब तक वह बॉस से नहीं मिलेगा वह घर नहीं जाएगा। आखिर बॉस को लाचार होकर विमल से मिलना पड़ा। क्या बात है विमल, तुमने तो परेशान कर दिया है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि अभी जगह खाली नहीं है। देखो, जगह खाली होते ही तुम्हें तुम्हारी पोस्ट दे दी जाएगी। सर, मैं आपको क्या परेशान करूँगा, परेशान तो मैं ही हो गया हूँ। जब जगह नहीं थी तब वैकेंसी क्यों निकाली गई? देखते देखते 2 साल होने को आए, लेकिन प्रमोशन का क्या फ़ायदा? जब प्रमोशन हुआ है तब क्यों परेशान होना तुमको? तुम्हारी टॉप पोस्ट मिल रही जाएगी। यह तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बात करने का तरीका नहीं रहा, तुम में हद हो गई। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन क्या? तुम्हारी बातों से विरोध का भाव झलक रहा है। नहीं सर, विमल ने संभलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, जाओ, कितना समय हो गया है, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुमको तो रोज़ वही बस। आज बहुत देर हो गई। हाँ, ज़रा बॉस से बात की थी, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दिया? ओह, अब क्या होगा? क्या होगा? सभी को तो मैं ही गलत लगता हूँ। तुम तो मुझे भी कमज़ोर कर देती हो। सिर्फ बात की है। जब जगह खाली नहीं थी तब वैकेंसी निकालने का तात्पर्य क्या था? अब अपने अधिकार के लिए भीख मांग रहा हूँ। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, फिर कुछ सोच कर, अच्छा चलो, नहीं तो तुम्हें भी नहीं खाने का बहाना मिल जाएगा। क्या बच्चों ने खाया? आज बच्चों से भी मिल ही नहीं पाया। अभी 2 निवाला हलक के नीचे गया भी नहीं था कि मोबाइल की घंटी से रुचि के दिल की धड़कन तेज हो गई। विमल ने मोबाइल उठाया। क्या हुआ विमल? कुछ नहीं, कल मीटिंग है, बड़े साहब भी आ रहे हैं, न जाने बॉस ने क्या आग लगाई है, क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो रोज़ वही झिक झिक। लेकिन फिर विमल को पोस्ट मिल गई। उस दिन विमल बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर इस व्यवस्था से नाराज़ भी, क्योंकि जो पोस्ट उसे 2 साल पहले मिलनी चाहिए थी वह अब मिल रही है। रुचि, जानती हो, मेरे जीवन में यह बीते हुए 2 साल का अब कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कहना है कि मानता हूँ कि प्रमोशन के बाद तुम वही कार्यरत रहे, लेकिन तुम्हें रोज़ बड़े ऑफिस आकर हस्ताक्षर करना चाहिए था। तुम उसी ऑफिस में रहकर उसी पद के लिए हस्ताक्षर किए। अब बताओ, मुझे प्रमोशन का लेटर मिला नहीं, मैं कैसे बड़े ऑफिस जाकर हस्ताक्षर कर सकता हूँ? और किस हक से? क्या मैं 2 ऑफिस में हस्ताक्षर कर सकता हूँ? यह तो बहुत गलत बात है। क्या आपने बड़े साहब से बात की? यह ज़माना बहुत ख़राब है, मेरे जैसों की कहाँ सुनते हैं। मैं सुमित से सीनियर था, फिर भी देखो, आज सुमित का प्रमोशन भी मेरे साथ हो गया। मेरे उन 2 सालों की कोई कीमत नहीं रही। अरे, कल तक जहाँ आपके लिए जगह नहीं थी,
आज वहाँ 2 सीट और कैसे? यही कलयुग है पगली। चलो अब मेरा परिवार दुख तो नहीं झेलेंगे। तुम तो खुश हो न? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अफसोस हो रहा है इस व्यवस्था को देखकर, जिसमें आदर देने वाले को कमज़ोर समझकर दबा दिया जाता है। कोई बात नहीं, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जीवन में जो एक आगे बढ़ने का उत्साह था वह तो कब का दफन हो चुका है। शायद यही जीवन है। आज सिर झुकाकर बात मानने वालों का कोई मोल नहीं है। उनके सिर ऐसे ही कुचले जाते हैं। लेकिन शायद यह 2 साल जीवन में पल पल मेरे सामने आएंगे और मुझे इस समय का कटु अनुभव याद दिलाएंगे। अपने आप को पीछे होने का एहसास भी दिलाएंगे। रुचि ने खाना लगा दिया, सभी ने खाना खाया और आज की व्यवस्था को कोसते हुए सभी सो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।